रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज मामला वसूली करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, जहां गड़बड़ी होती है वहां कार्रवाई करती है सीबीआई। गरियाबंद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजस्व विभाग में तबादले की झड़ी, कई एसडीएम और तहसीलदार बदले गए। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा, ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 7 जुलाई को रायपुर से किसान जवान संविधान में लेंगे भाग। भारतमाला घोटाला, 400 से अधिक दावा आपत्तियों की जांच जारी, शिकायतकर्ताओं को बयान दर्ज कराने भेजे जा रहे हैं नोटिस। अब खबरें विस्तार से। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के एवज में वसूली करने वाले 6 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार का यह जीरो टॉलरेंस है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, जहां गड़बड़ी होती है वहां सीबीआई कार्रवाई करती है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। बता दें कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुल 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई मेडिकल कॉलेज में मान्यता दिलाने के एवज में मोटी वसूली करने के मामले में की गई। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि वे कांग्रेस की विचारधारा को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को कॉरपोरेट के तलवे चाटने का प्रशिक्षण बताया। वहीं उनके इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। विक्रांत भूरिया ने के भाजपा के प्रशिक्षण और रबर स्टैंप वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए जितने काम हुए उतने कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुए। कांग्रेस ने केवल अत्याचार किया है। आज आदिवासियों के लिए बेहतर काम हो रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उन्होंने आरोपों को निराधार और बेबुनियाद है। वहीं भाजपा प्रशिक्षण शिविर को कॉरपोरेट के तलवे चाटने वाले प्रशिक्षण के बयान पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि ये एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं। प्रशिक्षण का ये सब क्या अर्थ समझेंगे। गरियाबंद जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा जारी आदेश के तहत बड़ी संख्या में राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले में एसडीएम और तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। जानकारी के अनुसार राम सिंह सोरी को देवभोग का एसडीएम बनाया गया है। वहीं डॉक्टर तुलसीदास मरकाम को मैनपुर एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशाल महाराणा को राजिम एसडीएम, ऋचा ठाकुर को छुरा एसडीएम और प्रकाश राजपूत को गरियाबंद एसडीएम नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी बदलाव देखने को मिला है। अजय कुमार चंद्रवंशी अब देवभोग के तहसीलदार होंगे, जबकि चितेश देवांगन को गरियाबंद तहसीलदार के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत पखवाड़ा और ऑपरेशन बाज के तहत मुंगेली पुलिस ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस टीम ने घेराबंदी करके लक्की 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सफेद पॉलीथीन में रखी हुई करीब 30 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि मादक पदार्थ उन्हें बिहार के सासाराम रोहतास निवासी करण कुमार बिंद द्वारा आपूर्ति किया गया था। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीम को बिहार रवाना किया गया, जहां 30 जून को मुख्य तस्कर करण कुमार बिंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
कोतवाली थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के खिलाफ कार्रवाई किया था, जिस पर हम लोगों ने लक्की और दीपक को गिरफ्तार किया था। 46 ग्राम हम लोगों ने ब्राउन शुगर सीज किया हुआ था। हम लोगों ने पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ किया तो हम लोगों को इसका लिंक बिहार सासाराम क्षेत्र में हम लोगों को इसके बारे में सूचना मिली और उसी सूचना के बेस पर हमारी कोतवाली थाना क्षेत्र से हम लोगों ने टीम बनाया और टीम बना करके सासाराम बिहार भेजा और वहां पर जिस पॉइंट पर हम लोगों को लोकेशन मिला था वहां पे जा करके हम लोगों ने करण सिंह बिंद है उसको हम लोगों ने गए और वहां पर गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए गए तो उसने पिस्टल निकाला और पिस्टल से धमकाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने लोकल थाने का सपोर्ट भी लिया हुआ था। इसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, थाना को पहले से ही मालूम थे इसके बारे में, तो लोकल थाना और हमारी पुलिस की मदद से हम लोगों ने इस पर काबू पाया और पिस्टल और मैगजीन और हम लोगों ने बुलेट्स यहाँ पर जब्त किए। साथ में हम लोगों ने इसको गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करके यहाँ पर हम लोग लाए हैं। इसका हम लोग पुलिस रिमांड भी लेंगे समय आने पर। इससे हम लोग पूछताछ करेंगे कि ब्राउन शुगर को इसने, जैसे दीपक और लक्की ने इससे खरीदा था, तो इसने किससे खरीदा, इसके बारे में इस चैन पर हम लोग आगे जाएंगे ताकि छापेमारी की कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में बैठक का दौर शुरू हो गया है। बैठक के दौरान प्रेस वार्ता भी रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को गंभीर मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही किसान, जवान और संविधान के मुद्दे पर निशाना साधा जा रहा है। जिला मुख्यालय सारंगगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक और प्रेस वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी जरीता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासन में सरकार की मिलीभगत से किसानों को नकली खाद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे गुजरात के व्यापारी छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण कर रहे हैं। जरीता ने आगे कहा है कि किसान, जवान और संविधान को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। 7 जुलाई को रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर जनता को दिखाएंगे कि भाजपा सरकार ने किस तरह लोकतंत्र और आमजन की आवाज को कुचल रही है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाला मामले में जांच लगातार जारी है। एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 4 अलग अलग जांच टीमें शिकायतों के जांच में जुटी हुई है। रायपुर और दुर्ग संभाग में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा नई दावा आपत्तियां सामने आई हैं, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जांच टीमों ने संबंधित पटवारियों से मुआवजा वितरण से जुड़े दस्तावेज और प्रतिवेदन मांगे हैं। साथ ही पक्षकारों और शिकायतकर्ताओं को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रायपुर संभाग में अब तक 150 से ज्यादा और दुर्ग संभाग में 250 से अधिक दावा आपत्तियां दर्ज की गई है। संभावना यह है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में बड़े अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईओडब्ल्यू के पूरक चालान के मुताबिक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अलावा एक अन्य बड़े कांग्रेसी नेता को महीने में 2 बार 10-10 करोड़ रुपए मिलते थे। यही नहीं, शराब घोटाले से मिली रकम में से 1500 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर दिया गया है। हालांकि डायरी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस पार्टी को यह फंड दिया गया है, जिसके पड़ताल में ईओडब्ल्यू जुटी हुई है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में बताया कि फरवरी 2019 में आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार शुरू हुआ था। शुरुआती महीने में 800 पेटी शराब से भरी ट्रक डिस्लरी से हर माह निकलती थी। एक पेटी को 2,840 रुपए में बेचा जाता था। उसके बाद हर माह 400 ट्रक शराब की सप्लाई शुरू हो गई। अब की बार प्रति पेटी शराब 3,880 रुपए में बेची जाने लगी। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि साल में 60 लाख से ज्यादा पेटियां अवैध रूप से बेची गई है। अभनपुर राजिम रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा जुलाई महीने से शुरू होने की संभावनाएं हैं। अभनपुर से धमतरी के बीच
ब्रॉड गेज लाइन पर दिसंबर तक ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने आरएसडी यार्ड, अभनपुर स्टेशन और निर्माणाधीन राजीव स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बता दें कि रायपुर अभनपुर के बीच पहले से ही मेमू ट्रेन सेवा संचालित है, जो फिलहाल घाटे में चल रही है। रेलवे को उम्मीद है कि राजिम तक ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे सेवा अधिक लाभकारी बन सकेगी। अभनपुर राजिम के बीच ब्रॉडगेज लाइन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है, जबकि अभनपुर धमतरी के बीच गेज कन्वर्जन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। धमतरी वन मंडल क्षेत्र में एक बाघ की आमद से हड़कंप मच गया। उत्तर सिंगरपुर रेंज के जंगलों में बाघ के ताजे पंजे के निशान मिलने से बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए बाघ की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। वहीं आसपास के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। धमतरी डीएफओ का कहना है कि यह बाघ संभवतः सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भ्रमण करते हुए धमतरी वन मंडल की सीमा में प्रवेश कर गया है। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीमें लगातार इलाके की सघन निगरानी कर रही है और कैमरा ट्रैप समेत अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से बाघ की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। सर, धमतरी वन मंडल में टाइगर का मूवमेंट खबर आई क्या सर? बताया धमतरी वन मंडल के उत्तर सिंहपुर रेंज में टाइगर के पद चिन्ह कल मिले हैं। हमारी टीम पिछले 15-20 दिनों से टाइगर के पद चिन्ह कहीं मिल नहीं रहे थे, तो यूएसटीआर की टीम और धमतरी वन मंडल की टीम लगातार जो है क्षेत्र में जॉइंट सर्वे कर रही थी। वाटर बॉडीज़ के आसपास, नालों के आसपास जैसे रेत में पद चिन्ह मिल जाते हैं और पानी वगैरह पीने के लिए टाइगर्स उसमें आते हैं, तो वहाँ का कंटिन्यूस ट्रैकिंग किया जा रहा था। तो उसी तारतम्य में जो है कल पद चिन्ह मिले हैं और उसके आगे भी जिस तरफ से वो गया है उससे भी ट्रैक किया जा रहा है। टीम लगी हुई है और जो क्षेत्र में आजू बाजू के क्षेत्र में जो है लगभग 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में अलर्ट्स भी जारी किए गए और ग्रामीणों को सतर्क भी किया जा रहा है। उसके साथ ही कहीं पे कोई रेवेन्यू क्षेत्र में कोई मवेशी या अन्य किसी को कोई किल वगैरह हो तो उसकी सूचना देने के लिए रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। ये कार्य भी कर रहे हैं। सर, 2 सवाल और होते हैं कि क्या इसकी मतलब आइडेंटिटी होती है क्या टाइगर की, कौन सा टाइगर है वो, मतलब गरियाबंद से आया है कहाँ से, और दूसरा कितने टाइगर्स हमारे यहाँ वन विभाग को डाटा है? हमारे पास टाइगर का डायरेक्ट डेटा जो है, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रहता है। और धमतरी वन मंडल के अंतर्गत कभी उसका यहाँ पे नहीं देखा गया था, किंतु बोला ये जाता है कि टाइगर का मूवमेंट इस क्षेत्र में पहले रहा है। अभी जो है एक टाइगर जो हम यही मान रहे हैं कि ये वही टाइगर है जो सीता नदी सेंचुरी से लगा हुआ क्षेत्र में, पहले बिरगुड़ी में भी हमारे एक प्लांटेशन में उसके पद चिन्ह 1 महीने के पहले लगभग मिले थे, तो ये वही टाइगर होने की संभावना है और इसका बाकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के कोटा विकासखंड के ग्राम खोंगसरा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान भारी लापरवाही सामने आई, जहां स्कूल में दर्ज करीब 200 विद्यार्थियों में से केवल 12 छात्र ही पहुंचे थे। हैरानी की बात यह रही कि प्राचार्य ने इन छात्रों को पढ़ाई कराने के बजाय छुट्टी घोषित कर उन्हें वापस भेज दिया। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि स्कूल के प्रभारी प्राचार्य लहरे ने बिना किसी आवेदन के अनुपस्थित शिक्षकों की सीएल यानी कि अवकाश पंजी में दर्ज कर दी थी। जब डीईओ ने अनुपस्थित शिक्षकों के आवेदन पत्र मांगे तो प्राचार्य जवाब देने में असमर्थ रहे। डीईओ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए प्राचार्य सहित कुल 9 शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तिल्दा के समीपस्थ ग्राम बिलाड़ी के मिडिल स्कूल के महिला वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर वीडियो बनाने की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यह घिनौनी हरकत कोई और नहीं बल्कि स्कूल का संकुल समन्वयक भूपेंद्र कुमार साहू करता था, जो अब सलाखों के पीछे है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह मोबाइल में रिकॉर्ड हुए वीडियो को दूसरे मोबाइल और फिर लैपटॉप में ट्रांसफर कर देखता था। थाना प्रभारी ने बताया कि स्कूल के महिला वॉशरूम में एक चालू हालत में वीडियो रिकॉर्डिंग करता मोबाइल फोन मिला है, जिसके बाद शिक्षिकाओं ने थाने में पहुंचकर प्रधान पाठक पर इस घटना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रधान पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। प्रधान पाठक के मोबाइल की जांच करने पर वीडियो डिलीट मिले। अब पुलिस ने मोबाइल की जांच के लिए उसे साइबर सेल को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।